वास्तव में सत्य ही नारायण है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर सत्यव्रत को जीवन में उतारना ही सत्यनारायण की कथा का मूल उद्देश्य है। सत्यनारायण की कथा के माध्यम से मनुष्य सत्यव्रत ग्रहण करके वास्तविक सुख समृद्धि का अधिकारी बन सकता है। इस कथा से एक संदेश स्पष्ट रूप से उभरता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्यनिष्ठा का व्रत अपना ले तो उसे इहलोक और परलोक दोनों में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि मनुष्य सत्यनिष्ठा के व्रत का त्याग कर दे तो उसे अपने जीवन में और मृत्यु के उपरांत भी अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। अपने जीवन में सत्य व्रत को अपनाने वाला मनुष्य परमात्मा की कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यह कथा घर में अन्न धन लक्ष्मी का आशीष लाती है। एक मालवी लोकगीत है, आज हमारा घर सत्यनारायण आया, सत्यनारायण आया वे तो अन्न धन लक्ष्मी लाया। इस कथा से वंशजों का सुख समृद्धि संतान यश कीर्ति वैभव पराक्रम संपत्ति ऐश्वर्य सौभाग्य और शुभता का वरदान मिलता है। यह कथा घर में कराने से पूर्वजों की भी शांति और मुक्ति मिलती है। वे प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। तो ये है सत्यनारायण की कथा का मूल उद्देश्य। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार बताया गया है। भगवान विष्णु जी की पूजा करना भी विशेष महत्व रखता है। मुख्य रूप से एकादशी बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दौरान बहुत से लोग भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करना बहुत फायदेमंद होता है। माना जाता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना या उसे सुनना मन में शांति लाता है और श्रद्धा का भाव जगाता है। इस कथा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे पहले केले के पत्तों का मंडप बनाए। अब चौकी लेकर उसमें लाल कपड़ा बिछा दे। यदि लाल कपड़ा ना मिले तो आप केले के पत्तों का ही उपयोग कर सकते हैं। उस पत्ते पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर, भगवान गणेश की प्रतिमा और कलश रखें। कलश रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कलश की पूजा करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर कथा की शुरुआत करें। भगवान को भोग लगाने के लिए पंजीरी पंचामृत केला और तुलसी अवश्य रखें। इस दिन पंचामृत के रूप में दही में मेवे मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाए। इसी से भगवान विष्णु को स्नान कराए। इस पूजन में केले का फल अवश्य रूप से शामिल करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में भगवान शालिग्राम की पूजा भी अवश्य होती है। भगवान शालिग्राम की पूजा के लिए उन्हें दूध से नहलाया जाता है। दूध और केले से प्रसाद बनाया जाता है और इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान सत्यनारायण की कथा वाले दिन गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कथा से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले लोगों की भी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु का व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा विशेष लाभकारी है। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी सत्यनारायण भगवान की कथा लाभकारी है। लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इस कथा को करना लाभदायक माना जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रसाद जितने ज़्यादा लोगों में वितरित होता है यह उतना ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो यह है भगवान सत्यनारायण की पूजा के नियम और उसके लाभ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक धार्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।